सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, दो ऐसी अपडेट है जिसके बाद में भारत की ऑपोजिशन पार्टियां उछलेगी पॉपकॉर्न की तरह। आपको बता दूं कि सीएए का कानून तो बहुत पहले लागू हो चुका है, लेकिन जो सीएए के कानून के अंदर में डेट थी कि 2014 तक जितने भी नॉन मुस्लिम्स भारत के अंदर में आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हालांकि सीएए का कानून का जब ड्राफ्ट बन रहा था दोस्तों, उसी वक्त में शाहीन बाग जैसा ड्रामा एक तबके के द्वारा किया गया था, लेकिन वो सीएए का कानून लागू भी हो चुका है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इसकी डेट को बढ़ा दिया है। मतलब 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी नॉन मुस्लिम्स, फिर वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, ये लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत के अंदर में आए हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, तो उनको भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब इससे कुछ लोगों को बड़ा ही दिक्कत है कि भाई मुसलमानों का नाम क्यों आपने इंक्लूड नहीं किया। मुसलमानों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अब उनको सीएए के तहत में भारत के अंदर में रहने की आजादी भी दी जाए। वाह दोगलो। अब 56 इस्लामिक देश है, वो लोग उनके पास जा सकते हैं मदद मांगने की, हमें दुआई दीजिए, हमें रहने दीजिए आपके मुल्क में। हिंदू कहां जाएंगे भाई, सिख कहां जाएंगे, उनका तो यही देश है ले दे के। और इसीलिए भारत के अंदर में सीएए जैसा कानून बहुत ही आवश्यक था, और आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे इसकी डेट बढ़ाते जाएंगे, और 5 साल 10 साल बाद इसकी डेट चेंज होती रहेगी। दूसरा जो है दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, जो कि संसद के अंदर में पास हुआ था दोस्तों, वो नोटिफाई हो चुका है 1 सितंबर से। अब इस कानून के तहत में भारत के अंदर में जो फेक वीजा या इनवैलिड पासपोर्ट या फेक पासपोर्ट लेके जितने भी फॉरेनर्स हैं भारत के अंदर में, इन सब के ऊपर में सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी ताकत दे दी है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कि अब आपके हाथ में है, आप जांच पड़ताल करेंगे। आपको ये अधिकार हम देते हैं कि आप उनको डिटेन भी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं और डिपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसके लिए उनको पेनल्टी भी लगेगी और जेल की सजा भी हो सकती है, 5 साल से लेकर 10 साल तक की, ये डिपेंड करता है। अब उनकी पेनल्टी जो लगेगी वो भी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लगेगी, तो पेनल्टी भी देना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था दोस्तों किस तरीके से 2 बांग्लादेशी जो थे वो अमेरिकन सिटीजन्स थे, ठीक है, 2 बांग्लादेशी पकड़े गए थे आपके मणिपुर से, कुकी साइड में। वो लोग दोस्तों वहां पे भड़का रहे थे, अपने लोगों से प्रोपागेंडा करवा रहे थे मणिपुर के अंदर में। तो 2 बांग्लादेशी थे जो कि अमेरिकन सिटीजन्स थे, वो पकड़े गए थे मणिपुर से। उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, अच्छे से सर्विसिंग की, पूछताछ की, उसके बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया गया था, भारत के अंदर में एंट्री बैन करके। फिर दोस्तों एक और बंदा पकड़ा गया था जो कि अमेरिका की सीआईए में पहले काम करता था, बाद में उसने अपना जॉब छोड़ के वो बन गया कि मैं अपने क्रिश्चियनिटी को फैलाऊंगा। तो वो मणिपुर के अंदर में दोस्तों बंदा कन्वर्शन रैकेट चला रहा था, और साथ ही साथ में उसके पास से बुलेट प्रूफ जैकेट, कई हथियार, अमेरिकी हथियार, और साथ ही साथ में उसके पास में जो इलन मस्क का स्टारलिंक का इंटरनेट सैटेलाइट है दोस्तों, जो कनेक्शन, वो डिवाइस भी उसके पास में मिला, जबकि भारत के अंदर में स्टारलिंक को अभी तक एंट्री नहीं मिली है। स्टारलिंक इस वक्त में टाई अप कर रही है भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में भारत की मार्केट में घुसने के लिए, लेकिन मणिपुर के अंदर में इस बंदे के साथ में ऑलरेडी मिल गया था। जब पूछताछ हुई, जांच की गई हमारी एजेंसीज के द्वारा, उसके बाद में पता चला कि भाई भारत के अंदर में तो कई ऐसे विदेशी नागरिक रह रहे हैं जो अवैध डॉक्यूमेंट्स के साथ में रह रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया उसके बाद में भी वो रह रहे हैं, साथ ही साथ में उनके अवैध फेक पासपोर्ट के साथ में एंट्री मारी है भारत के अंदर में। अब तक आप सोच सकते हैं भारत जैसे इतने बड़े राज्य के अंदर, देश के अंदर में ऐसा कोई कानून ही नहीं था
अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा सिस्टम था भारत के अंदर में। कांग्रेस की 60 साल जब सरकार रही, क्या किया इन लोगों ने किसी को नहीं पता। बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर में कभी फेंसिंग भी नहीं की, जबकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ में। तो ये है कांग्रेसियों का काम, अपने मुल्क की सुरक्षा न करे, सिक्योर न करे, फेंसिंग ही नहीं की इन लोगों ने। वाह, बॉर्डर एरियाज में कोई वहां पे दोस्तों डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया, सड़कें वड़के कुछ नहीं बनाई, बॉर्डर एरियाज को वैसे जता था वैसा ही रख दिया। क्यों? क्योंकि डर था कि चाइनीज सेना घुस जाएगी। ये तो पार्लियामेंट के अंदर में बयान दिया था भाई कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उस वक्त में, है ना। तो ये तो हमारे कांग्रेस की सिस्टम थी, आज तक कोई कानून नहीं था ऐसा। अमित शाह जी ने पूरी प्रॉपर तरीके से इसको फ्रेम किया, एक बढ़िया से क्राफ्ट करने के बाद में इसको इंप्लीमेंट किया। ऑलरेडी 1 सितंबर से नोटिफाई होगी और पूरी ताकत दे दी है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को। अब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का क्या होगा? उनको भी घसीट घसीट के निकाल पाएंगे। अब इस बिल के तहत में हर एक राज्यों को अधिकार दिया गया है कि आप अपने वहां पे डिपोर्टेशन कैंप्स बना सकते हैं। आपकी स्टेट की पुलिस और एजेंसीज के साथ में मिलकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की टीम वहां पे किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, फिर उसको डिटेन कर सकती है, प्रोसिक्यूट करेगी और उसके बाद में डिपोर्ट भी कर सकती है पेनल्टी और सजा देने के बाद में। तो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को घसीट घसीट के निकालेंगे दोस्तों, गुद्दी पकड़ के भारत के अंदर से। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था लाल किले की प्राचीर से, वो अब बहुत जल्द होते दिखेगा और कानून को आगे भी बढ़ाया जाएगा। ये जो अब सोचिए आप, ये बिल आने के बाद में असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्या छोड़ देंगे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को? वैसे ही नहीं छोड़ रहे हैं भाई वो तो। असम की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी पूरे भारत के अंदर में जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं दोस्तों, बॉर्डर स्टेट से, फिर वो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, असम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे हो गए, तो वहां पे ये कानून बहुत ही काम करेगा। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी बच के नहीं जा सकते, इनकी भी बढ़िया से सर्विसिंग होगी और 100% होगी। अब इस कानून के तहत में दोस्तों होटल्स जितने भी हैं, यूनिवर्सिटीज, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, एयरलाइंस हैं और साथ ही साथ में शिपिंग इंडस्ट्री है, इन लोगों को एवरी डे बेसिस पे पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि कोई फॉरेनर आता है, कोई काम कर रहा है, कोई कहां रह रहा है, एक एक डिटेल देनी पड़ेगी एजेंसीज को। ये तो एक प्रोसेस है दोस्तों, एक ऑपरेशनल प्रोसेस है कि इन लोगों को पूरे अपने लूप में लिया एजेंसीज ने कि आप लोग रिपोर्ट करिए, कोई भी अवैध अगर कोई रह रहा है हम उसकी पूरी प्रॉपर जांच करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन की जांच करेंगे और एक्शन भी लेंगे। लेकिन इसके साथ में एजेंसीज को पूरी पावर दी गई है कि जितने भी भारत के अंदर में इस वक्त में रह रहे हैं उन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बढ़िया से पेनलाइज किया जाएगा और सजा दी जाएगी, उसके बाद में डिपोर्ट किया जाएगा बढ़िया से। तो ये है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कानून जो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। अब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी एक और कठिन कानून डिसाइड कर रही है कि अब इनके डॉक्यूमेंटेशन के आधार कार्ड, वोटर कार्ड तो इजीली बन जाते हैं। ये लोग इनफैक्ट बांग्लादेश में रहते हैं फिर भी उनके इंडिया के डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। आप सोचिए किस हद तक भारत के अंदर में भारत के गद्दार है, भारत के अंदर में रहते हुए गद्दार है जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कुछ पैसों के लिए घुसाती है भारत के अंदर में, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इनको अपना जमाई बना के रखती है वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब इन अवैध बांग्लादेशी जो भारत के अंदर में आदिवासियों की जमीन उनकी बहन बेटियों के साथ में शादी करके जो कब्जा लेते हैं ना, अब सबको मुक्त करवाया जाएगा
किसी का बाप नहीं बचा सकेगा अब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सुई उस तरफ घूम चुकी है, तो आप निश्चित रहिए कि अब बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के ऊपर में। और साथ ही साथ में कल जीएसटी का जो रिफॉर्म, दोस्तों बहुत बड़ी सौगात दिवाली से पहले मोदी जी की सरकार ने दी है। इसकी एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के बताऊंगा कि किस किस चीजों में जीएसटी कम हुआ है और जीएसटी कम होने के फायदे भी क्या है दोस्तों। और सरकार ने इतना बड़ा स्टेप जो लिया है, जिसकी बात 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने खुद कही थी, अब इससे लोगों के बीच में क्या चेंजेस आएंगे, लोगों की लाइफ में, मिडिल क्लास तबके को क्या फायदा होगा, इस पे हम आगे बात करेंगे दोस्तों अलग वीडियो में। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब दोस्तों आप देखिए, खाली सीए का ये जो डेट बढ़ा दी गई है, कितने लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी जो कई सालों से भारतीय वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा नहीं उठा पा रहे थे, कोई भी फॉर्मल जॉब में उनको नौकरी नहीं मिलती थी, कहीं पे भी काम नहीं कर पाते थे, सरकार से हमेशा गुहार लगाते थे कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। कितनी ऐसी कम्युनिटी है दोस्तों जो भारत के अंदर में है, लेकिन अब सबको खुश कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।